साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है सीख। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अमीशा ने अपनी जेठानी की बेटी से कहा कि इसे मत छूना। तो पास खड़ी अमीशा की ननद की बेटी आशा कहने लगी, मामी हम तो बस देखेंगे, इसे तोड़ेंगे थोड़ी ही। ये सुनते ही अमीशा को गुस्सा आ गया। उसका हाथ झटक कर गुस्से में बोली, तुम्हारी माँ ने क्या ये नहीं सिखाया कि दूसरों की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोनों बच्चियां डर गई और कमरे से बाहर चली गईं। वहीं पर खड़ी हुई अमीशा की सास सुनीता ये सुनकर दंग रह गई। साथ संगत जी, सुनीता के पति किशोर जी की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की दुकान थी। भगवान की कृपा से उनकी 3 संतानें हुई। बड़े बेटे आकाश की शादी वो कर चुके थे। छोटा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और इसी बीच किशोर जी की बहू के एक रिश्तेदार महेंद्र जी अपने बेटे मानव के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने उनके घर आ गए। लड़का सुंदर था और एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। वे रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे और बेटी की पढ़ाई पूरी भी करवाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी दुविधा महेंद्र जी के सामने रखी तो वो बोले, इतनी सी बात, आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी हमारे ही घर से कर लेगी। किशोर जी आश्वस्त हो गए और एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने बेटी का विवाह मानव के साथ कर दिया। विदाई के समय भाभी ने अपनी ननद के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर इतना ही कहा कि मायके में आपके रिश्ते बने होते हैं पर ससुराल में आपको रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ये बात ननद ने गांठ बांध ली। साथ संगत जी, मिलनसार स्वभाव के किशोर जी का कुछ ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बन गया था। उन्हीं में से एक थे अमरनाथ जी, जो कि सूखे मेवे उत्पादों के होलसेलर थे। अमरनाथ जी अपने बेटे और बड़ी बेटी की शादी कर चुके थे। उनकी छोटी बेटी अमीशा पढ़ाई कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि किशोर जी के छोटे बेटे ने पढ़ाई कर ली है और अब नौकरी कर रहा है, तो एक दिन पत्नी के साथ वो पहुंच गए किशोर जी के घर। बिना कोई भूमिका बांधे अपनी इच्छा उनके आगे रख दी। अब ये सारी बात सुनकर किशोर जी की पत्नी सुनीता तो हैरान रह गई। उन्हें नहीं सूझा कि वो क्या जवाब दें। तब अमरनाथ जी की पत्नी हाथ जोड़कर प्यार से बोली, बहन जी आप पर कोई दबाव नहीं है। अगले सप्ताह आप खाने पर हमारे घर आ जाइए और अमीशा से मिलकर आप तसल्ली कर लीजिए। बच्चे भी एक दूसरे को समझ लेंगे, फिर आप लोग जो भी फैसला लेंगे हमें स्वीकार होगा। साथ संगत जी, अमरनाथ जी की संपन्नता देखकर सुनीता एक बार तो हिचकिचाई, लेकिन अपने बेटे को अमीशा के साथ खुश देखकर घर आकर उन्होंने भी मौन स्वीकृति दे दी। तो उन्होंने खुशी खुशी अमरनाथ जी को जवाब दे दिया कि भाई साहब बेटी को विदा करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ससुराल में अमीशा बहुत खुश थी। उसे पति के साथ साथ सास ससुर जेठानी का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। जेठानी के बच्चे भी अमीशा को चाची चाची कहकर पूरा दिन घेर कर रहते थे। जब मायके गई तो अपनी भाभी से उसने सभी की बहुत तारीफें करी। अब एक दिन अमीशा की जेठानी की बच्ची अपनी चाची के बैग से काजल निकाल कर लगाने लगी तो काजल छीनते हुए अमीशा बोली, किसी का सामान छूना बुरी बात है। अब बच्ची ने अपनी चाची की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो अपने भाई के साथ अपनी चाची के बिस्तर पर कूदने लगी। ये देखकर अमीशा ने दोनों बच्चों को डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। बच्चों को रोता हुआ देखकर उनकी माँ यानी अमीशा की जेठानी सब समझ गई। उन्होंने बच्चों को समझाया कि चाची को परेशान मत किया करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो भला अपनी चाचा चाची के कमरे में क्यों ना जाते। इसीलिए अपनी माँ की हिदायत को एक किनारे करके वो फिर से अमीशा के कमरे में जाकर उसकी चीज़ों को हाथ लगाने लगे। अब इस बार तो अमीशा हाथ उठाते उठाते रह गई। फिर बच्चों ने कमरे में जाना छोड़ दिया। जब चाचा को पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी अमीशा से कहा कि ये क्या मेरा निरा लगा रखा है, सब तो अपना है, सब अपने हैं, बच्चों के साथ ज़रा प्यार से पेश आया करो। अब एक दिन अमीशा की ननद आई हुई थी तो ननद की बेटी अपनी मामी के कमरे में जाने लगी तो उसको अमीशा की जेठानी की बेटी ने मना कर दिया। बच्ची बोली, चलो ना मामी गुस्सा नहीं करेंगी।
लेकिन जब अमीषा ने गुस्सा किया तो वो दोनों बच्चियां सहम कर बाहर आ गई। सुनीता जी के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने लपक कर बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और बोली, अमीषा की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी तो हम सब उसके पास जाएंगे, लेकिन अभी तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना। रात को सुनीता ने अपने पति से कहा तो वो बोले, परेशान मत हो, धीरे धीरे अमीषा सब समझ जाएगी, लेकिन तुम अपने बेटे को कुछ मत कहना, बेवजह बच्चों के दिलों में दरार पड़ेगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा। अब अमीषा के पति को 4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके जाने के अगले दिन से ही अपनी सास से पूछकर अमीषा अपने मायके चली गई। मायके में जाकर अमीषा कहने लगी, भाभी क्या क्या खरीदा है, ज़रा मुझे भी तो दिखाइए। भाभी का हाथ पकड़कर अमीषा चहकते हुए बोली, तो उन्होंने कहा, ज़रूर, पहले बैठकर 2 बातें तो कर लूँ मैं तुमसे। कहते हुए उन्होंने चाय का कप अमीषा को थमाया और उसे अपने कमरे में ले गई। बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, अमीषा तुमने अपनी जेठानी के बच्चों को क्यों डांट दिया था? अमीषा बोली, अरे भाभी वो बड़े जाहिल हैं, कभी किसी सामान को हाथ लगाते हैं, कभी किसी को। ये कहते हुए अमीषा उग्र हो गई। तो ये सुनकर अमीषा की भाभी बोली, वो सब तो आपके अपने हैं ना, जैसे आप मेरी ननद हो वैसे ही आपकी भी एक ननद है। जब आप मेरी अपनी हैं तो वो आपकी ननद भी तो आपकी अपनी हुई है ना, फिर तेरे मेरे वाली बात कहाँ से आ गई? भाभी की बात सुनकर अमीषा सोच में पड़ गई। तब उसकी भाभी बोली, अमीषा मायके में आपके रिश्ते बने होते हैं पर ससुराल में आपको बनाने पड़ते हैं, कभी झुक कर तो कभी चुप रह कर, कभी माफ़ करके तो कभी माफ़ी मांग कर। अमीषा एकाएक उठ खड़ी हुई तो भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अब कहाँ चल दी? तो हंसते हुए अमीषा बोली, अपने रिश्ते बनाने। और वो वापस अपने ससुराल जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी हुई अमीषा की माँ ने सब सुन लिया था। वो बहुत खुश थी कि आज एक भाभी ने अपनी ननद को रिश्ते बनाना सिखा दिया। साथ संगत जी, भगवान तो ऐसी भाभी सभी ननद को दे। बाहर अपने शहर से लौटकर जब अमीषा के पति ने देखा कि अमीषा बिस्तर पर बैठी हुई अपनी जेठानी की बेटी के बाल बना रही है और अमीषा की ननद की बेटी अमीषा के सामान से खेल रही है, तो अमीषा का पति हैरान रह गया। उसने अपनी माँ को पूछा, ये बदलाव कैसे? तो ये कहकर सुनीता जी ने बेटे को सारी बात बताई कि एक भाभी की सीख का कमाल है। सुनीता जी ने सारी बात बेटे को बताई तो उसके मुंह से भी निकल पड़ा कि भगवान ऐसी भाभी सभी को दे। साथ संगत जी, अमीषा की भाभी ने कितनी सही बात कही ना, कि मायके में आपके रिश्ते बने होते हैं पर ससुराल में आपको बनाने पड़ते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।